अफ्रीका का सवाना अपनी फ्लोरा फौना वैरायटीज ऑफ स्पीशीज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अफ्रीका ऐसे खूंखार जानवरों का घर है जो जंगल की दुनिया को बुरी तरह डोमिनेट करते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य के एवोल्यूशन की कहानी भी अफ्रीका से ही शुरू हुई है। लेकिन इतिहास को छोड़कर अगर हम आज बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के सवानाज में भी हमें कई हैरत अंगेज जानवरों की झलक देखने को मिलती है। खास तौर पर यहाँ रेप्टाइल्स की वैरायटीज एक अलग ही सत्ता जमा कर रखती है। जहरीले सांप जहाँ सभी छोटे जानवरों को डोमिनेट करते हैं, वहीं उन्हें भी किसी दूसरे शिकारी से डरकर घूमना पड़ता है। जायंट शरीर वाले ये जानवर जब भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो जहरीले से जहरीले सांप का काम तमाम हो जाता है। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट मॉनिटर लिजर्ड्स, जिसे पेरेंटाई के नाम से बुलाया जाता है। आज की वीडियो इस लपलपाती जीव वाले भयानक शिकारी के ही नाम है। जबरदस्त पंजे, एक बड़ी पूंछ, परफेक्ट नेविगेशन सिस्टम और शार्प दांत पेरेंटाई की बनावट को जितना खतरनाक बनाते हैं, ये शिकारी उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। पेरेंटाई हालांकि काफी बड़ी होती हैं, लेकिन हर मायने में ये अपने करीबी रिश्तेदार यानी कि कोमोडो ड्रैगन से पिछड़ी हुई है। दिलचस्प बात है कि ऑस्ट्रेलिया में पेरेंटाई का ओहदा किसी राजा से कम नहीं है। वहाँ के जंगलों में इस शिकारी की लगभग 20 प्रजातियां अस्तित्व में है। साइज में 2 मीटर तक बढ़ने वाली ये ग्रेट मॉनिटर लिजर्ड्स वजन में लगभग 20 केजी तक मापी जाती हैं। कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से ये अपने दिन की शुरुआत सन बाथ लेकर करती है, ताकि अपने शरीर के तापमान को दोबारा रिस्टोर कर सके। बात जहां शिकार करने की आती है तो ग्रेट मॉनिटर लिजर्ड्स अफ्रीका की तेज धूप में अपना कमाल दिखाती है। ये छिपकली एक एम्बुश प्रेडेटर है, जिसे छिपकर शिकार करने में बड़ा मजा आता है। एक पावरफुल हंटिंग बैटल ऑफ के लिए ये सबसे पहले कैमोफ्लेज करती है और तब तक शिकार का इंतजार करती है जब तक उसके करीब नहीं पहुंच जाती। एक बार जंगे मैदान साफ होने पर ये टॉप स्पीड में अपने शिकार के पीछे भागती है और केवल एक ही हमले में उसे कैप्चर कर लेती है। साइज में बड़े होने की वजह से ये खूंखार छिपकली बड़े शिकार को ढूंढती है और ऐसे में एक्टिव हंटिंग इसकी टॉप प्रायोरिटी बन जाती है। शिकार के मामले में ये कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानती। छोटे शिकारी इसका पेट नहीं भर सकते, इसलिए इनके भूख का खामियाजा हमेशा बड़े प्रीडेटर्स को भरना पड़ता है। देखना चाहेंगे कैसे? ये है एक जहरीला ब्राउन स्नेक जो आज खुद शिकार पर निकला है। अपनी भूख को मिटाने के लिए इसने चूहे पर फीड करने का तो मन बना लिया है, लेकिन ये शिकारी नहीं जानता कि आज ये खुद किसी का शाही पकवान बनने वाला है। अब जाहिर है कि केवल चूहे के शिकार पर तो हमारी रॉयल छिपकली अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, इसलिए इसकी तेज नजर बड़े टारगेट पर है। 1.5 मीटर लंबा ये जहरीला सांप जैसे ही रोडेंट पर अटैक करना चाहता है, तभी अपनी नाक घुसाने के लिए मॉनिटर लिजर्ड वहां हाजिर हो जाती है। ऐसे में सांप सेफ्टी के लिए एक बिल में दुबक जाता है, लेकिन यह बिल भी सांप को सुरक्षित नहीं कर पाता। अपनी लपलपाती जीभ और नेविगेशन सिस्टम के कमाल से ये फिजाओं में ही शिकार को सूंघ लेता है। बिल तक पहुंचने में इसे केवल कुछ ही टाइम की देरी लगती है और फिर सांप का टाइम ओवर हो जाता है। ये जीव केवल कुछ ही बाइट्स में सांप की ऐसी कर देता है और उसे निगलने में कुछ सेकंड्स का समय लेता है। मानना पड़ेगा कि इसे कहते हैं एक परफेक्ट गेम प्लान और एक परफेक्ट हंटिंग टेक्निक। ग्रेट मॉनिटर लिजर्ड्स के बारे में एक बात बड़ी कमाल की है कि ये शिकारी हार नहीं मानते। शिकार तक पहुंचने के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं। जब कभी बिल छोटा होता है तो ये छिपकली अपने नुकीले पंजों का इस्तेमाल में लाती हैं और गड्ढों को खोद कर उन्हें बड़ा कर देती हैं। ये हर चाल को इस तरह से एग्जीक्यूट करती हैं कि शिकार के पास भागने का कोई तरीका ही ना बचे। सांप के अलावा अपना ये आक्रामक रूप बाकी जीवों पर भी निकालती है। इनकी डाइट में छिपकली, बर्ड्स और रैबिट से लेकर कई दूसरे मैमल्स भी शामिल होते हैं। कभी कभी ये कंगारू को भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं और उन पर हाथ साफ करने की कोशिश में रहते हैं। इसके अलावा ईमू बर्ड्स के अंडे को ये बड़े चाव से खाते हैं। उनकी तरफ इनका ध्यान हमेशा खींचा चला जाता है। इस स्पेशल डेलिकेसी को पाने के लिए इन्हें कई बार पापड़ बेलने पड़ते हैं और कई बार इनका सामना ईमू बर्ड के कहर से भी होता है, लेकिन फिर भी अंडों को खाने की चाह में ये कभी पीछे नहीं हटते। साइज में बड़े होने के बाद भी कभी कभी ईमू बर्ड्स इन रेप्टाइल से लड़ने के हक में नहीं रहती। एक छिपकली से जीतना इनके लिए आसमान की ऊंचाइयों को छूने जितना ही मुश्किल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि माँ होने के बाद भी ये अपने बच्चों को मॉनिटर लिजर्ड्स की भेंट चढ़ाकर चली जाती हैं। बस अपने इसी दबदबे का इस्तेमाल करते हुए ये अंडों को चट कर जाती हैं।
अंडे के अलावा सड़े हुए मांस को खाने में भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरह के भोजन को पचाने के लिए इन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। मरे हुए जानवर को ढूंढना, अपना लंच बनाना इसके लिए फायदे का सौदा होता है। शिकार ढूंढते हुए इन्हें रास्ते में जो मिल जाता है ये केवल एक ही सेकंड में उसे निकल जाती हैं। रिसर्च बताती है कि स्लो मेटाबॉलिज्म के चलते इसे खाना पचाने में देर लगती है और इसीलिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स के मुकाबले इसे कम भोजन की जरूरत होती है, लेकिन ये अपनी जरूरत हमेशा घातक शिकारियों पर हाथ साफ करके पूरा करती है। खास तौर पर ये मुर्गा और रॉयल ब्राउन स्नेक जैसे जहरीले सांप इनकी प्री हंट की लिस्ट में टॉप पर आते हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ये दोनों तरह के सांप एक खास जगह रखते हैं। इनके जहर में ऐसे टॉक्सिन होते हैं जो किसी भी शिकारी को परलोक पहुंचा सकते हैं। जहरीले टॉक्सिन्स के अलावा इनके पास एक इम्प्रेसिव बॉडी होती है जिसकी लंबाई 3 मीटर तक होती है। दिलचस्प बात है कि बेहतरीन फीचर्स और साइज होने के बाद भी ये शिकारी मॉनिटर लिजर्ड्स के रास्ते में आना पसंद नहीं करते। ये वो हर पैंतरा अपनाते हैं जिससे बड़ी छिपकली से दूर रहा जा सके। इसका सिंपल सा फंडा है कि इसका कोई भी फीचर मॉनिटर लिजर्ड को मात देने में काम नहीं आता। ऐसे शिकारी से सामना होने का मतलब है कि जानवर अब मौत के दरवाजे पर खड़ा है और उसे भागने का कोई ऑप्शंस नहीं है। मॉनिटर लिजर्ड की स्पीड हमेशा सांप को मात दे देती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले ये जीव रेप्टाइल फैमिली की फास्टेस्ट शिकारियों में से एक हैं। अपनी रफ्तार के चलते ही ये अपने बाकी फीचर्स को भी इस्तेमाल कर पाती हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल ये वीडियो है जहां मॉनिटर लिजर्ड पकड़ में आए हुए इस सांप को बुरी तरह हिला देती है। केवल अपने शार्प दांत के बलबूते पर यह शिकारी सांप की हड्डी पसली तक एक कर देती है। इसके शरीर को फाड़कर यह मांस के चिथड़े अलग कर देती है। इस तरह की दर्दनाक मौत देने वाली इस छिपकली से रहम की उम्मीद करना बेवकूफी है। ग्रेट मॉनिटर लिजर्ड्स की काबिलियत इस बात से भी झलकती है कि कभी कभी ये शिकारी अपने एक्शन से वार्म ब्लडेड एनिमल्स को भी पीछे छोड़ देती हैं। मिलियन सालों से धरती पर इवॉल्व होने की वजह से इनके फीचर्स में कई चेंजेस आए हैं, जैसे कि उनके मुंह के नीचे एक पंप विकसित हुआ है जिसकी वजह से ये दौड़ते हुए भी सांस ले सकती हैं। इस एबिलिटी के चलते ही ये कई बार अपने शिकार का दूर तक पीछा करती हैं और किसी भी मोड़ पर हार को जीत में बदलने का जज्बा रखती हैं। सांस लेने की टेक्निक के साथ साथ इनकी दिमागी काबिलियत में भी बदलाव आया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नेचर ने इन प्राचीन जानवरों को एक बेहद ही चालाक दिमाग से नवाजा है जिसकी परख इनकी हंटिंग कैपेबिलिटीज को देखकर लगाया जा सकता है। तेज दिमाग के अलावा मॉनिटर लिजर्ड्स के पास एक लाजवाब आईसाइट, शानदार मेमोरी और बेहतरीन सेंस ऑफ स्मेल भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रजाति के पास फीचर्स का खजाना है जिसे ये जब चाहे जैसे चाहे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। ये जानते हैं कि इनके पावरफुल क्लॉज और फ्लेक्सिबल बॉडी जंगल में दबदबा कायम करने के लिए ही बने हैं। शायद यही वजह है कि ये जंगल में एक्सप्लोर करते रहते हैं। शिकार को पाने की जिद में ये ऐसे ऐसे इलाकों में पहुंच जाते हैं जहां बाकी जानवर जाने से कतराते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहां अपने एक्सप्लोरेशन के टैलेंट की बदौलत आज इसे शिकार के तौर पर ब्राउन स्नेक नसीब हुआ है जिसे ये जाने देना नहीं चाहती। अपनी लंबी पूंछ हिलाते हुए ये सांप के काफी करीब पहुंच जाता है। अपना मुंह बिल में घुसाकर ये उसे दांत के नीचे क्रश कर देता है। जिससे पहले कि वो भागने की कोशिश भी कर सके, इस खिलाड़ी का धुआंधार अटैक सांप को पस्त कर देता है। अपने लिए इस मील की तैयारी के बाद अब बारी है इसका लुत्फ उठाने की। पेरेंटाई ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में एक अकेले शिकारी नहीं है, बल्कि इन जीवों को भी प्रीडेटर्स के हमले से बच के रहने की जरूरत होती है। हालांकि शिकार करते हुए ये अपनी शानो शौकत बरकरार रखते हैं, लेकिन दुश्मन के सामने होने पर ये बेहद ही अनोखी तकनीक अपनाते हैं। अटैक करना और लड़ाई में जाबाजी दिखाने के बजाय ये मरने की एक्टिंग करते हैं या फिर भाग जाते हैं। जी हाँ, ये जानवर शिकार करते हुए जितनी नवाबी झाड़ते हैं, दुश्मन के खिलाफ उतनी ही नौटंकी दिखाते हैं। मानना पड़ेगा कि इस तरह के मिक्स पर्सनैलिटी वाले जानवर हमें एनिमल किंगडम में बेहद कम ही देखने को मिलते हैं और अपनी हरकतों से हमेशा हमारा दिल जीत लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जीव कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिले या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।